गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कंस्टिलेशन तक चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 3 पर है। सोलर सिस्टम आइए शुरू करते हैं। द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेशियल बॉडीज कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम इज comprised of sun and its companion celestial bodies. Means sun and its companion celestial bodies. Celestial bodies की definition कल आपको बताई थी। और companion celestial bodies मतलब sun के आसपास की जो celestial bodies हैं, heavenly bodies हैं, जैसे planets हैं, asteroids हैं, या जो satellites हैं उन planets के, उन सबको मिला के solar system बनता है। The 8 planets, their companion satellites, asteroids, meteors and comets are the members of solar system. Solar system में ये सब objects होते हैं जिनको heavenly bodies या celestial bodies कहा जाता है। They all revolve around the sun on their fixed path called orbits. ये जितने भी planets हैं, asteroids हैं, ये सब अपने fixed paths पर घूमते हैं sun के चारों तरफ, जिनको हम orbit कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है, what is orbit? Orbit is the fixed paths on which all the companion celestial bodies of the sun revolve. Okay. Now the evolution of the solar system. The question sometimes arises in our mind: how were the sun and its companions born? ठीक है, सन कैसे पैदा हुआ, उसके जो कंपेनियन जो सेलेशियल बॉडीज हैं वो कैसे पैदा हुए। ये कई बार क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है और वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ये आता रहा है। सम साइंटिस्ट, कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका विश्वास है कि जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड नेब्यूला। व्हाट इज नेब्यूला? अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट appeared moving in the space about 4.6 billion of years ago. ठीक है, 4.6 billions of years पहले स्पेस में एक नेब्यूला घूम रहा था which was a giant cloud of gases and dust. ठीक है, ये धीरे धीरे ठंडा हुआ and gained very fast rotation. ये ठंडा हुआ और इसकी रोटेशन बहुत फास्ट होने लगी धीरे धीरे। The 8 balls of gases of different sizes were separated from nebula. नेबुला से 8 गैसेस के जो गोले हैं, जो बॉल्स हैं, वो सेपरेट हुई। द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ नेबुला चेंज्ड इनटू स्टार नोन एज सन। और जो उसका सेंट्रल मास था वो सन बन गया। द अदर 8 balls changed into planets. Right? It is believed that satellites were formed when small balls of gaseous disks and dust with dust separated from central mass and were attracted to their companion planets. Right? It is believed that satellites were formed. Satellites कैसे बने? जब small balls of gaseous disk, जो gaseous disk मतलब गैस से बनी हुई डिस्क की जो छोटी छोटी बॉल थी जिसके अंदर डस्ट भी थी, वो जब सेंट्रल मास से सेपरेट हुई, सेंट्रल मास क्या था जिसका सन बना, और वो अट्रैक्ट हुई कंपेनियन प्लैनेट्स की तरफ। प्लैनेट्स आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उन्होंने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ड्यू टू ग्रेविटी दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। ग्रेविटी के कारण वो उनके चारों तरफ घूमना शुरू हो गए सैटेलाइट्स। तो अब द अर्थ, हम आते हैं अर्थ पर। The earth on which we live is placed at the 3rd position in order of distance from the sun. Sun के चारों तरफ 8 planets घूम रहे हैं, वो एक दूसरे से मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं। तो अर्थ जो है वो सन से 3rd पोजीशन पर है। सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, और उसके बाद अर्थ है, और उसके बाद दूसरे प्लैनेट्स हैं, वो आगे आपको बताते हैं। इट रैंक्स 5th इन साइज। जो 8 प्लैनेट्स हैं, अर्थ 5th इन साइज, 5वां बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन 24 आवर्स। जो अर्थ है वो रोटेशन, क्योंकि आपको पता है अर्थ रोटेट भी करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, तो रोटेशन 24 आवर्स में पूरी करती है और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है, विच मेक्स 1 डे। ठीक है, 24 आवर्स का 1 डे होता है, वो इसलिए क्योंकि ये 24 आवर्स में रोटेशन पूरी करती है। इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जो मैंने अभी बताया, इसका जो रेवोल्यूशन है सन के चारों तरफ वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में पूरा होता है, जिसका 1 साल माना जाता है। इन एंशियंट टाइम्स इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज अ फ्लैट बॉडी। पुराने समय में माना जाता था कि अर्थ एक फ्लैट बॉडी है, बट इन द 5th century CE
आर्यभट्ट एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट नाम के जो इंडियन विद्वान थे, भारतीय विद्वान, उन्होंने बताया कि अर्थ स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कंफर्म्स। अब जो स्पेस से अर्थ की फोटोग्राफ ली गई है उससे कंफर्म होता है कि अर्थ स्फेरिकल शेप की ही है, जो कि आर्यभट्ट जी ने बताया था और वो बिल्कुल सही निकला। द अर्थ बल्जेस स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन्स एट द पोल्स। ठीक है, जो अर्थ है वो इक्वेटर पर थोड़ा सा बल्ज मतलब उभार है और जो पोल्स हैं वहां पे फ्लैट हो जाती है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप की मानी जाती है। नाउ लेट अस लर्न द फेवरेबल कंडीशंस व्हिच सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जो जो कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट करती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्टली द अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सन से अर्थ को मॉडरेट हीट और लाइट मिलती है। दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट सफिशिएंट टू इवॉल्व एंड सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सरफेस। जो हीट और जो लाइट हमें सन से प्राप्त होती है वो सफिशिएंट है किसके लिए? ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ के सरफेस पर। अदर प्लैनेट्स आर ईदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वहां लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं या बहुत ज्यादा गर्म है। सेकेंडली, अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ्स एरिया इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 2/3 मतलब करीब करीब 70% जो एरिया है दैट इज कवर्ड विद वाटर। उसके ऊपर पानी है, ओशंस हैं, सीज हैं, आपको पता है। विच इज असेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट पानी के बिना नहीं रह सकते और 2/3 एरिया जो अर्थ है वो का है वो पानी से भरा हुआ है। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर। बिना पानी के कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। थर्डली, द प्लैनेट हैज एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप है एयर का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ। उससे अर्थ जो हमारा प्लैनेट है उस पर लाइफ को सपोर्ट मिलती है। अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इनकमिंग मेटेरॉइड्स। अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा और जो गैसें हैं जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वाटर वेपर्स हैं जो बारिश होने के लिए ज़रूरी है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें इनकमिंग मेटेरॉइड से भी बचाता है। जो मेटेरॉइड्स टूट के कई बार अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अर्थ की तरफ आते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर हमें बचाता है क्योंकि वो उसकी फ्रिक्शन से जल जाते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं, डू यू नो, ऑन September 24, 2014 इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड द फर्स्ट टू अचीव इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, जो हमारा भारत है, हमारा भारत देश है, वो 24 सितंबर 2014 को पहला 4th ऐसी कंट्री बनी वर्ल्ड में जो कि मार्स के ऑर्बिट तक पहुंची और पहले अटेम्प्ट में इसको अचीव करने वाली इंडिया फर्स्ट कंट्री है। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, प्राउड फैक्ट है। Satellites, the heavenly bodies that revolve around their respective planets are called satellites. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, what are satellites? The heavenly bodies that revolve around their respective planets are called satellites. जैसे कि मून, फोबोस जो मार्स का सैटेलाइट है। Like the planets, satellites also do not have their own light. देखिए, प्लैनेट्स के अभी अपनी लाइट और हीट नहीं होती, वैसे सैटेलाइट्स की भी अपनी लाइट और हीट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट लाइट। रिफ्लेक्ट मतलब जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट करती है, विच दे रिसीव फ्रॉम सन। सन की जो रोशनी है वो उनके ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करती है और उससे वो चमकते हैं। ईच प्लैनेट हैज़ 1 or more सैटेलाइट। जो हर एक प्लैनेट है उसका एक या उससे ज़्यादा सैटेलाइट भी है। सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ये आपको याद रखना है। कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके सैटेलाइट्स नहीं है? मर्क्यूरी एंड वीनस। अवर अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट। हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। एज पर नासा, द कन्फर्म्ड सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट के सैटर्न के 53 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के 53 हैं, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14 हैं और मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आपको याद करना है। अब हम आते हैं द मून, आवर नियरेस्ट कंपेनियन। हमारे नियरेस्ट कंपेनियन कौन है? मून। मतलब जो हेवनली बॉडी है, सेलेशियल बॉडीज है, उसमें से मून जो है सबसे नज़दीक है अर्थ के। ठीक है, जो हमारा सैटेलाइट भी है। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेशियल बॉडी ऑफ द अर्थ टू द अर्थ। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 3,48,000 किलोमीटर। अब ये याद रखना है। द मून आल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट
विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। सन से जो रोशनी मून को मिलती है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे ऊपर, तभी जो मून है वो चमकता है और हमें रोशनी देता है। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मून भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है, और ये रिवॉल्व भी करता है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है वैसे ही मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज सेम। ठीक है, मून जो है वो अपने एक्सिस पर भी 27.3 डेज में रोटेट करता है और रिवॉल्व भी इतने ही दिन लगाता है। ड्यू टू द सेम पीरियड बोथ द मूवमेंट्स ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अब अर्थ की मून की सिर्फ एक ही साइड हमें क्यों हमेशा दिखती रहती है, क्योंकि इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम है, इसलिए उसकी एक ही साइड हमेशा अर्थ की तरफ रहती है। द अदर साइड ऑलवेज रिमेन्स इनविजिबल। दूसरी साइड हमें कभी भी चंद्रमा की दिखाई नहीं देती। द मून हैज अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स। अब मून पर क्या है, मून के ऊपर बैरन लैंड्स हैं जहां पे प्लेन्स है, वैलीज है, क्रेटर्स हैं। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट लॉन्ग अगो, बहुत पहले अर्थ कोलाइडेड विद अनदर स्मॉल प्लैनेट। जो अर्थ है वो एक छोटे से किसी प्लैनेट से टकराई थी, अबाउट साइज ऑफ मार्स, जो मार्स के साइज के बराबर था। द डेब्रिस फ्रॉम द इम्पैक्ट कलेक्टेड इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू फॉर्म द मून। ठीक है, जो वो डेब्रिस थी उसके कारण ये जो अर्थ है, अर्थ के जो डेब्रिस थी उसके कारण ये जो मून ये बना। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड। मून के चारों तरफ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, ये बहुत गर्म हो जाता है दिन के समय, और डे टाइम इन द लाइट ऑफ सन, जब सन की रोशनी पड़ती है बहुत गर्म हो जाता है, और एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट, जब शेडो पड़ती है तो एक्सट्रीमली नाइट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन, अब इसका टेम्परेचर 214 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ जाता है और -184 डिग्री सेल्सियस तक रात में पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि 214 या 214 डिग्री सेल्सियस पर किसी का भी जीवित रहना, किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म का जीवित रहना, जो कि अब तक की जानकारी के अनुसार पॉसिबल नहीं है। और -184 डिग्री सेल्सियस इतने ठंडे टेम्परेचर तक में भी लाइफ का रहना भी संभव नहीं है। फेजेस ऑफ मून, अब मून के फेजेस क्या हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट वन साइड ऑफ मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन एंड विच इज विजिबल टू अस। ठीक है, मून की एक साइड हमेशा विजिबल रहती है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है सन की। द पोजीशन ऑफ द मून इज रिलेशन टू सन चेंजेस एवरी डे। जो पोजीशन है मून की वो सन के रिलेशन में हर दिन चेंज होती है। व्हेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज फुल्ली हिडन फ्रॉम आवर व्यू इट इज कॉल्ड न्यू मून। ठीक है, जब भी कोई मून का जो हमें बिल्कुल भी कोई भी पार्ट नजर नहीं आता, वो बिल्कुल छुप जाता है, तो वो न्यू मून कहलाता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। अब जो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन मून। ही अलॉन्ग विद एडविन एल्ड्रिन लैंडेड द ल्यूनर मॉड्यूल ऑफ अपोलो 11 ऑन मून सरफेस ऑन जुलाई 20, 1969। अब ये याद रखना है, ये फैक्ट, डू यू नो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको जनरल नॉलेज में फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अब हम आते हैं, द विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाय डे आफ्टर द न्यू मून डे। अब जब अमावस्या होती है उसके बाद अर्थ जो मून है वो धीरे धीरे उसका साइज हमें बढ़ता हुआ नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये अमावस्या है, न्यू मून जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो उसका पोर्शन है बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, और जो फुल मून है, पूर्णिमा को फुल मून होता है, उसके बाद फिर से ये जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है, और फिर से अमावस्या को ये हमें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, एट फर्स्ट द मून अपीयर्स इन क्रेसेंट शेप। व्हाट इज क्रेसेंट शेप? ये क्रेसेंट शेप है। ठीक है, जो बीच से चौड़ी है, और जब इधर हम जाते हैं तो ये बारीक हो जाती है। ठीक है, जिसको हम टेपरिंग कहते हैं। ऑन 8th डे हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आवर व्यू। 8th डे में हमें ये पोजीशन दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये 15th डे पूरा मून दिखता है, फिर ये 8th, यहाँ से फिर 8th डे हाफ मून, फिर अगले 8th डे ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब अमावस्या आ जाती है। द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 डेज। ये है और ये है, ये 15 डेज का डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ भी 15 डेज का डिफरेंस है। द डे व्हेन द मून इज कंप्लीटली विजिबल टू अस इज फुल मून डे। अब ये फुल मून डे है, राइट, ये न्यू मून डे है। न्यू मून मतलब नो मून, फुल मून मतलब फुल मून, पूर्णिमा। आफ्टर दिस डे द डिक्लाइन ऑफ मून इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट्स। अब यहाँ से इल्यूमिनेटेड पार्ट कम होना शुरू हो जाता है। द इल्यूमिनेटेड पार्ट स्लोली डिसअपीयर्स एंड मून अगेन कम्स टू द पोजीशन ऑफ न्यू मून। अब धीरे धीरे ये पार्ट कम होना शुरू हो जाता है और फिर से न्यू मून या नो मून या अमावस्या की तरफ बढ़ जाता है। द फेजेस ऑफ द मून आर यूज्ड
टू डिटरमाइन द ल्यूनर डेट्स एंड टू फिक्स द ड्यूरेशन। जब फेजेस ऑफ मून है, ये किस लिए यूज़ करते थे हम पहले, या अब भी यूज़ करते हैं, ल्यूनर डेट्स या चंद्रमा की तारीख, जो कि इंडियन कैलेंडर चंद्रमा पे बेस्ड है, एंड टू फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर मंथ्स। ठीक है, ल्यूनर मंथ इन इंडिया एंड अरब कंट्रीज। द हिंदू एंड मुस्लिम फेस्टिवल्स सच एज दीपावली, ईद आर यूजुअली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूनर डेट्स एंड मंथ्स। जो हिंदू त्यौहार हैं या जो मुस्लिम त्यौहार हैं, उनको ल्यूनर डेट्स और मंथ्स के बेस पे ही बेस्ड हैं। अब हम आते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड्स, सबसे पहले एस्टेरॉइड्स। अब अपार्ट फ्रॉम सन, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जो अभी हमने स्टडी किया सन, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इनके अलावा और भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स हैं और मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। सबसे पहले हम एस्टेरॉइड्स पे आते हैं। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर सन। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? रॉकी मतलब चट्टान जैसे, पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दीज कैन बी अ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 माइल्स वाइड। ये कुछ फीट चौड़े होने से लेकर कई सैकड़ों माइल्स चौड़ाई होती है इनकी, मतलब ये छोटे साइज से लेके बहुत बड़े साइज तक हो सकते हैं। मोस्ट एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट आवर सन। अधिकतर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, अ स्टार, जो कि एक स्टार है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट। ये एस्टेरॉइड्स कहाँ पे होते हैं? जो कि देखिए, मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट्स हैं उसके बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, जहाँ पे एस्टेरॉइड एक बेल्ट के रूप में घूमते हैं। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स यहाँ पर घूमते हैं। अब हम आते हैं मेटेरॉइड्स पे। मेटेरॉइड्स आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक एंड डेब्रिज इन द स्पेस। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? लिटिल चंक्स ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े या डेब्रीज, ठीक है, जो स्पेस में घूम रही हैं। दे बिकम मेटियोर्स और शूटिंग स्टार्स। ठीक है, व्हेन दे फॉल थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर। कई बार क्या होता है, अर्थ की एटमोसफेयर की चपेट में ये आ जाते हैं। अब अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो वो मेटेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जब ये हमारे एटमोसफेयर के बीच में से गुजर रहे होते हैं, तो शूटिंग स्टार, टूटते हुए तारे की तरह नजर आते हैं, क्योंकि जब ये हमारे एटमोसफेयर से गुजर रहे होते हैं तो ये फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। जलने के कारण इसमें से लाइट पैदा होती है और हमें ये टूटते हुए तारे की तरह नजर आते हैं। लिविंग अ ब्राइट ट्रेल। ठीक है, एक ट्रेल मतलब एक लाइन, लाइट की एक ब्राइट लाइन छोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं फ्रिक्शन से एटमोसफेयर के, जिससे वो जल जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रेकअप इन द एटमोसफेयर। अधिकतर एटमोसफेयर में टूट जाते हैं इससे पहले कि वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचे, उससे पहले वो टूटकर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए जो एटमोसफेयर है वो हमारे लिए एक तरह से एक शील्ड का काम भी करते हैं, जो मेटेरॉइड्स के स्ट्राइक से हमारे अर्थ को बचाते हैं, या हमारे जो प्राणी हैं अर्थ पर उनको बचाते हैं। अब हम आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जिनको धूमकेतु भी कहते हैं। कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद द हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। ठीक है, पुच्छल तारे की तरह होते हैं। जैसे कॉमेट्स है, ये स्टार है, स्टार की तरह नज़र आते हैं, और जब ये गुजर रहे होते हैं तो एक पीछे एक पूंछ की तरह, मतलब एक ल्यूमिनस पूंछ, जो कि ल्यूमिनस मतलब प्रकाशमयी पूंछ की तरह नजर आते हैं। तो ये धूमकेतु हैं, उच्छल तारा इसको बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। ये डस्ट और फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, जमी हुई गैसेस से बने होते हैं। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ये काफ़ी लंबे समय के बाद हमें नजर आते हैं। अ कॉमेट नोन एज हेलेज कॉमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर 76 ईयर्स इंटरवल। ठीक है, एक हेले कॉमेट नाम का एक कॉमेट है जो 76 ईयर्स के इंटरवल पे हमें स्काई में नज़र आता है। और ये कॉमेट कैसे बनते हैं? कॉमेट्स बनते हैं, ये डस्ट और फ्रोजन गैसेस होती हैं। ठीक है, जब ये सन के पास पहुंचती हैं तो ये पिघलना शुरू हो जाती हैं और उसमें से गैस निकलती है, रिलीज होती है। तो क्योंकि घूम रहे होते हैं, बहुत स्पीड से घूम रहे होते हैं, तो इनके पीछे गैसेस की एक जो गैसेस नज़र आती हैं वो पूंछ के तौर पर नज़र आती हैं, तो वो कॉमेट्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आप अपने लेवल पे खुद देख लीजिए। एस्ट्रोनॉमर्स को कौन होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट गैदर टुगेदर।
closely in a bunch. Crescent shape, a single curve that is broad in the center, जो मैंने दिखाया था, जो हमने मून देखा था, क्रेसेंट मून देखा था, एंड टेपर्स टू द पॉइंट एट ईच एंड. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए. अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन पर. सबसे पहले क्या है, व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार. ठीक है, करोड़ों करोड़ों सितारों के ह्यूज क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी. ठीक है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लानिट. हॉटेस्ट प्लानिट क्या है, हॉटेस्ट प्लानिट है वीनस. अब आप कहेंगे कि मर्क्यूरी सबसे नज़दीक है सन के, तो वीनस कैसे हॉटेस्ट है. बिल्कुल सही बात है कि जो सन के नज़दीक होगा सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन वीनस एक ऐसा प्लानिट है जो कि इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हीट वीनस पर है. ठीक है, वीनस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बहुत, और ये चमकता भी है, बहुत ब्राइटेस्ट है. ब्राइटेस्ट प्लानिट भी अगर कहें तो भी वीनस है. विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लानिट फ्रॉम द सन. सन से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा प्लानिट है, वो है नेपच्यून. नेपच्यून 8वां प्लानिट है, सबसे डिस्टेंस के आधार पे 8th प्लानिट है. सबसे पहले मर्क्यूरी, सबसे लास्ट में नेपच्यून, और अर्थ थर्ड है. विच प्लानिट, द प्लानिट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. किस प्लानिट का कोई सैटेलाइट ही नहीं है, वीनस का. ठीक है, वीनस और मर्क्यूरी दो ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो हमने अभी लेसन में भी पढ़ा था, ऐसे प्लानिट्स हैं जिनके कोई सैटेलाइट्स ही नहीं है. विच प्लानिट हैज़ 2 सैटेलाइट. कौन सा ऐसा प्लानिट है जिसके 2 सैटेलाइट्स हैं, वो है मार्स. ठीक है, इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस. ये आप एक बार नेट पे भी सर्च कर लेना. द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स. ठीक है, वास्ट लिमिटलेस स्पेस है, स्पेस बहुत बड़ा स्पेस जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. ठीक है, और जिसमें सारे सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडेड हैं, वो यूनिवर्स, उसको यूनिवर्स कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर. लाइट ईयर जो हमने कहा था 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर. ठीक है, उसको हम जब हम उसको 365 डेज में काउंट करते हैं तो वो लाइट ईयर होता है. पोल स्टार ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. All the planets of our solar system revolve around the sun in their fixed paths called orbit. Earth is the third nearest planet to the sun. ठीक है, अब हम मैचिंग पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग पर आते हैं. देखिए ये है ग्रेट बियर. ग्रेट बियर क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था, कंस्टेलेशन है. ठीक है, जो डिफरेंट शेप्स, ह्यूमन एनिमल्स, इनकी शेप में होते हैं. ग्रेट बियर क्या है, एक कंस्टेलेशन है. हेड ऑफ सोलर सिस्टम क्या है, सन. सन हेड है सोलर सिस्टम का, मेन सेलेस्टियल बॉडी है. अ जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट है नेब्यूला. ठीक है, नेब्यूला से ही कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स इवॉल्व हुआ. ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ क्या है, स्फेरिकल. एंड रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स. मार्स रेड प्लैनेट है. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द मेन एक्सरसाइज. हम अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. द हेवनली बॉडीज लाइक द सन, स्टार्स, द सैटेलाइट्स, द प्लैनेट्स, कॉमेट्स, नेब्यूले एटसेट्रा आर सेलेस्टियल बॉडीज. व्हाई डू स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन द स्काई. Stars look very small in the sky as these are very far away from the earth. What is Saptarishi Mandal? Saptarishi Mandal is a part of constellation the Great Bear or Ursa Major and is a group of 7 stars. Name the planets which are gaseous bodies. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. और बाकी के जो 4 planets हैं वो terrestrial हैं, rocky हैं. Which planet is the closest to Neptune? Obviously Uranus is the closest to Neptune. Next है, describe the formation of solar system. It is believed that a nebula moving in the space about 4.6 billion of years ago cooled and gained very fast rotation. The 8 huge balls of gases were separated which changed into planets. Small balls of gases changed into satellites and remaining central mass of the nebula changed into the sun. State 3 features which make the Earth a unique planet. 3 features which make the Earth a unique planet are:
the Earth receives moderate heat and light from the Sun, which is just sufficient to evolve and sustain all forms of life. About two-thirds of Earth's area is covered with water, which is essential for life to exist. Third is the Earth has an envelope of air which has gases, water vapors, dust particles, etc., which is essential to support life. Next question is mention three main characteristics of a satellite. Satellites are heavenly bodies that revolve around their respective planets. Satellites do not have their own light and heat. Satellites reflect light which they receive from the sun. Next is give a brief description on the phases of moon which with the help of a diagram. Diagram you can see in the lesson itself. How to draw it. Moon gets illuminated by the light of the sun. Position of the moon in relation to the sun changes every day. Therefore, illuminated side of the moon gets changed every day, which is called phases of the moon. After the new moon day, visible portion of the moon goes on increasing day by day. First, it appears in crescent shape, and on 8th day, half portion of the moon comes to our view. The full moon becomes visible on 15th day, that is Purnima, and thereafter the illuminated part goes on decreasing gradually day by day until it reaches to new moon day, that is Amavasya. Next question is write a short note on the other celestial bodies like asteroids, meteoroids and comets in the solar system. Now asteroids are rocky space objects that orbit our sun. These can be a few feet to several hundreds of miles wide. Meteoroids are little chunks of rocks or debris in space. They become meteors or shooting stars when they fall through the Earth's atmosphere. Comets are the small bodies with a head and a long luminous tail. They are made up of dust and frozen gases. They appear in the sky after a long period. Student, with this we come to the end of the lesson 1. If you want to ask anything, you can ask me on comments. Please like, subscribe and get notified of the new videos. Thank you very much for watching. Thanks a lot.